क्या तेजस्वी यादव को अभी से हार का डर सताने लगा है, या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक बार फिर कोई बातचीत हो चुकी है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का हाल ही में आया एक बयान इन तमाम सवालों को जन्म दे रहा है। आखिर ऐसा तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कितना मिस करते हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र अपने भाषणों में नहीं करते। शायद उनकी राजनीति में नीतीश कुमार की जगह फिक्स हो चुकी है, या यूं कहें कि बगैर सीएम नीतीश कुमार के तेजस्वी को अपना राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आता। वरना जितनी शिद्दत से वो सीएम नीतीश का नाम लेते हैं, इतनी फिक्र अगर अपने खेमे की करते तो इंडी गठबंधन की दरार बिहार में शायद भर गई होती और पप्पू यादव जैसे नेता गठबंधन के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाते। बहरहाल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सवाल आखिर क्यों है, इसका माकूल जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का खुले मंच से सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान का मर्म समझा देते हैं। चाचा का शरीर तो एनडीए में है, लेकिन उनका मन हमारे साथ है। चाचा को एनडीए में अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी जो अभी भी वो उनके साथ है। चाचा एनडीए के साथ गठबंधन करके खुश नहीं है, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। हमारे चाचा ने कहा था जब 14 में आए 24 में जाएंगे, भतीजा वही काम करता। उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 पे जाएंगे, पूरा आशीर्वाद है। जैसा कि अनुमान था, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। फौरन एनडीए के नेताओं ने मोर्चा संभाला और तेजस्वी पर दनादन बयानी फायर ठोक दिए। तेजस्वी को काउंटर करने आए एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो वोट हासिल करने के लिए सीएम नीतीश का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमज़ोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। के नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो ज़माना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव का यह बयान प्रलोभन है या एनडीए पर सियासी हमला, या फिर नीतीश कुमार पर कसा गया तेजस्वी का तंज? इसका मतलब हर खेमे के राजनीतिक दल निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी के इस बयान पर बिहार के जिस नेता ने आपत्ति जताई, उसने भी लोगों को कम हैरान नहीं किया है। नीतीश जी के जोड़ा ने कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया और बिहार में पैदा लेगा। भाई गवाह बेच रहा है रोड पर, बेटा का हाल जानिए रहे हैं। तो जनते में दीवाना था कितना काम करने जो हमारा नाम होवे। एक एक काम में नीतीश जी लगल रहते थे रातों दिन। लालू सरकार देखते देतना हमारा बात नहीं करते। तो आप लोग को उमरिया जो कम है ना, देखबे नहीं किए लीला। मुड़का बड़ा किडनैप होता था, जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और 4 बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और बाप के यहाँ उठा लेता था। कोई पार्टी में हम नहीं है अभी। अरे ये बात सब दिन बोले, तू है तो बोलता है विरोधी कि रहते हैं लालू पार्टी में, बोलते हैं नीतीश के। तब हम बात निकलेगा व्यक्ति के, तो नीतीश के जोड़ा कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ न होगा। बिहार में एक कहावत आम है और उसका अर्थ है कि जिनके आस्तीन पहले ही दागदार हैं, वो भला किसी पर क्या आरोप लगाएंगे। बहरहाल अनंत सिंह अकेले नहीं हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी के कायल हों। बिहार के अधिकतर नेता ये कहते आए हैं, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि राजनीति साधने के लिए जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारते आए हैं, उस इतिहास को देखते हुए तेजस्वी यादव के दावे ने कहीं न कहीं एनडीए के खेमे में बेचैनी तो पैदा कर ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कैसरगंज सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उस वक्त भावुक हो गए जब वो अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे खिलाफ कई बार षड्यंत्र रचा गया। रिपोर्ट देखिए। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं।
बोलो बद्रा घास तो मैं किससे मन की बात। किससे मन की बात कहूं, सुनने को तैयार कौन है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की इन कविताओं के जरिए कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अपना दर्द बयां किया है। सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, मन कर मूक मेघता कब तक बोलो बद्रा घास तो मैं किससे मन की बात। गोंडा में अपने बेटे करण सिंह के प्रचार के लिए जब ब्रजभूषण मंच पर आए तो कहीं ना कहीं अपने टिकट कटने पर भावुक दिखाई दिए। कहते हुए सुनाई दिए कि 1.5 साल के अंदर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वो हर षड्यंत्र से पार पाते हुए आगे बढ़ते गए। और हमारे साथ इसीलिए षड्यंत्र होता रहता है। सन 1996 में भी षड्यंत्र हुआ था, तब हमारी पत्नी सांसद बनी। 2024 में हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। 1.5 साल से ये शरीर पत्थर का हो चुका है, इतने वार हुए हैं इसके ऊपर। कैसरगंज से बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट थमा दिया और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण भूषण सिंह के लिए लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। लोगों से संपर्क कर करण भूषण के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दावा भी कर रहे हैं कैसरगंज का रण उनका बेटा ही जीतेगा। जब मोदी जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कटरा से विधायक पवन सिंह हैं, करण भूषण सिंह सांसद बनने वाले हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ब्रजभूषण ने कहावत के जरिए विपक्ष को नसीहत दे डाली और कह दिया कि जो लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वो साजिश करना छोड़ दें। तो जो लोग ऊसर में बिया बोते हैं या बोना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार ऊसर में बिया मत बो, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, आपका बिया डाउन हो जाएगा। अगर बिया बोना चाहते हो तो यही कमल वाली बो दो, थोड़ा हमारे ऊपर एहसान भी हो जाएगा। कैसरगंज में करण सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा हैं और अपने बेटे के लिए ब्रजभूषण लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। इसी दौरान रह रहकर उनके टिकट कटने की टीस भी सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जौनपुर और प्रतापगढ़ सीटों पर मतदान को लेकर लगातार एक हलचल बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये जो 2 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी से ज्यादा बाहुबलियों का असर देखने को मिल रहा है। जौनपुर सीट पर जहां धनंजय सिंह के ऐलान के बाद बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई है, वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया के बयान ने सभी को कंफ्यूजन में डाल दिया है। रिपोर्ट देखिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल और अवध की अपनी अलग पहचान है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए पार्टी और प्रत्याशी ही काफी नहीं है, बल्कि इन इलाकों के बाहुबली तय करते हैं कि प्रत्याशियों का भविष्य क्या होगा। 6 दशक के भारतीय लोकतंत्र में बाहुबली इतने अहम हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। इन बाहुबलियों का अपने क्षेत्र में ऐसा दबदबा है कि पार्टियां उन्हें नहीं चुनती, बल्कि वो पार्टियों को चुनते हैं। वोट बैंक पर ऐसी पकड़ की वजह से ही इन्हें बाहुबली कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान 2 ऐसे ही बाहुबली नेता खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह और प्रतापगढ़ के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपना चुनावी स्टैंड क्लियर करके जहां एनडीए को राहत दी है, तो वहीं इंडी गठबंधन की जीत की संभावनाएं लगभग खत्म होती जा रही हैं। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। धनंजय सिंह के इस ऐलान ने जौनपुर का पूरा सियासी गणित बदल कर रख दिया है। बसपा से धोखा मिला तो बाहुबली ने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं
बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। माना जा रहा है कि धनंजय के साथ आने से जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह अब और आसान हो गई है। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह पुराने खिलाड़ी हैं। जौनपुर में 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं, जिन पर धनंजय सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। धनंजय सिंह और कृपाशंकर सिंह की टक्कर से ठाकुर वोटों के बिखराव का जो खतरा था वो अब टल गया है। धनंजय सिंह का रिश्ता वाराणसी में ब्रजेश सिंह से लेकर मिर्जापुर में विनीत सिंह जैसे ठाकुर बाहुबलियों के साथ भी है। खासकर ठाकुर वोटरों में इन बाहुबलियों की अच्छी पकड़ रही है। जौनपुर सीट से लेकर प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, भदोही, चंदौली, मछली शहर, घोसी जैसी सीटों पर ठाकुर मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि बाहुबल का साथ मिलते ही बीजेपी पूर्वांचल और अवध में और मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कुंडा विधायक और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह ने किसी भी पार्टी का खुलकर समर्थन नहीं किया है, लेकिन दबी जुबान में जनता से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देने की अपील जरूर की है। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है।